गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल और प्रणाम। आज कबीर जयंती है तो बात कबीर जी की। तो दोस्तों, कबीर जी का जीवन जो है, कबीर एक ऐसा नाम है जो कि एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। इसका चिंतन जो है वो करना असंभव है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं एक उस दिव्य दीक्षा की बात करने जा रहा हूं कि कबीर जी जो हैं वो अपनी गुरु धारणा कैसे करते हैं। तो 15वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े संत हुए जिनके आगे जो शिष्य थे वो भी 16 शिष्य उनके उच्च कोटि के संत हुए, जिनमें संत रविदास जी, संत पीपा जी, संत सैन भगत जी, और उन्हीं में एक नाम और जुड़ता है, वो है कबीर। अब ये कबीर रामानंद जी के शिष्य कैसे बनते हैं, इसके बारे में एक कथा जो है वो पढ़ने में आती है, बड़ी दिव्य है। कबीर जी का जीवन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कबीर जी के वास्तविक माता पिता, रियल पेरेंट्स जो हैं, उनके बारे में नहीं पता। माना जाता है कि नीरू और नीमा नाम का जुलाहा दंपति, नीरू और नीमा जुलाहा दंपति था जिनके पास कोई औलाद नहीं थी, और उन्हें रास्ते में एक नवजात, बिल्कुल नया पैदा हुआ बच्चा जो है वो मिलता है, और वो उसको घर ले जाते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं। उसका नाम रखा जाता है कबीर। अब पहले बात यह कि कबीर शब्द के मायने समझिए कि कबीर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या बहुत बड़ा, और ये कबीर नाम वाकई इतना बड़ा हो गया कि इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संत वाणी जो है उसमें स्थान दिया, और सबसे ज्यादा संत वाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 224 श्लोक जो हैं वो भगत कबीर जी के हैं, सबसे अधिक। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कबीर कितना ऊंचा नाम है। तो बात इनकी दीक्षा की चलती है। सबसे पहली बात, कबीर, इस बच्चा, कबीर नाम का ये जो बच्चा है, जब इनकी बाल्यावस्था थी तो सबसे पहली बात यह है कि जब इनकी दीक्षा होनी थी तो इन्होंने एक इच्छा प्रकट की। वो ये थी कि मेरे गुरु संत रामानंद होंगे, जो कि काशी में उस समय में एक बहुत बड़े संत थे, और उनका संबंध कट्टर हिंदू समुदाय के साथ था। समुदाय तो दो ही थे, या हिंदू थे या मुसलमान थे। तो कबीर नाम के इस लड़के ने जो इच्छा जाहिर की वो थी कि मैं अपना गुरु जो है वो संत रामानंद जी को बनाऊंगा। अब संत रामानंद जी जो हैं उनको ये गुरु कैसे धारण करते हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प घटना है कि बामुश्किल कबीर जी की उम्र उस समय कोई 15-16 साल रही होगी, क्योंकि 1398 इनका जन्म हुआ काशी में, और लगभग आप कहिए कि 1414 या 15 ईस्वी के आसपास का समय होगा। तो ये बच्चा जिद करता है कि मेरे गुरु संत रामानंद होंगे। अब वो असंभव था। किस लिए असंभव था? पहली बात तो ये कि कबीर जो था वो एक निम्न जाति या लोअर कास्ट के यहां पल रहा था, यानी कि वो जुलाहों के यहां पल रहा था, जो कि उस समय एक निम्न जाति मानी जाती थी। अब दूसरा यहां पे फैक्टर आता है कि कबीर जो था वो एक गरीब परिवार में उसका पालन पोषण हो रहा था। ही वॉज वेरी पुअर। ये दूसरा कमजोर फैक्टर आ जाता है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य था रामानंद जी को अपना गुरु धारण करना, वो था कबीर का मुसलमान कहलाए जाना, क्योंकि वो नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे थे वो मुसलमान थे। अब कबीर जो हैं उनको पता चला कि जिद कर रहा है बच्चा कि मैंने ये दीक्षा जो है संत रामानंद जी से लेनी है। तो उन्हें पता चला कि संत रामानंद जी जो अमृत समय होता है, सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में बिल्कुल अंधेरा होता है,
तब संत रामानंद जी गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये सीढ़ियों में ये लड़का जो है कबीर नाम का, ये लेट जाता है जहां वो आ रहे हैं, और रास्ते में ये आकर लेट जाते हैं कबीर जी। और संत रामानंद जी के जो पैर हैं वो कबीर जी के शरीर को छूते हैं, और संत रामानंद जी के मुख से निकलता है, उठो भगत राम राम कहो। तो बस यही वो घड़ी थी कि एक मुसलमान के यहाँ पल बढ़ रहे, जिनको बाकी लोग भी मुसलमान समझते थे, उनके रोम रोम में, क्योंकि वो गुरु धारणा करना चाहते थे संत रामानंद जी को, तो गुरु के मुख से उन्हें पहला मंत्र मिला, उठो भक्त राम राम कहो। तो यही वो समय था जबकि कबीर की सोई हुई वीणा जो थी वो झंकृत हो उठी, और कबीर का रोम रोम जो था वो राम राम पुकारने लगा। अब कबीर शरेआम जो है अपने गुरु का नाम लेने लगते हैं कि मेरे गुरु संत रामानंद जी। तो ये बात उस समय काशी में आग की तरह फैलती है कि ये मुसलमान लड़का कह रहा है कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं। तो इन्हें रामानंद जी का जो गुरुकुल है वहां पर ले जाया जाता है। तो वहां पे सभी लोग खड़े हैं कि हाँ जी, आपकी दीक्षा कब हुई, कैसे हुई। तो उनसे पूछा जाता है आपके गुरु कौन है। संत रामानंद जी सामने बैठे हुए थे। तो कबीर फिर कहते हैं मेरे गुरु सामने बैठे हैं रामानंद जी। तो यहां पे दूसरी बहुत दिलचस्प घटना घटित होती है कि रामानंद जी अपनी जो खड़ाऊं थी, जिनको हम लकड़ी की जो चप्पल उस समय पहनते थे, उतारते हैं और जोर से कबीर की तरफ फेंकते हैं कि तू झूठ बोल रहा है कि मैंने तुम्हें राम 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 का मंत्र दिया। और कबीर जो थे वो उस खड़ाऊं को उठाते हैं, माथे पे लगाते हैं और बोलते हैं गुरुजी, रात के सुबह अमृत समय के अंधेरे में तो आपके केवल चरण स्पर्श हुए थे, तो अब तो साक्षात आपके चरण जो है मैं उनका वंदन करता हूं। तो उसी समय संत रामानंद जी जो थे उन्होंने कबीर जी को बड़ा सहर्ष अपना शिष्य स्वीकार किया और वो उनके शिरोमणि शिष्य साबित हुए। तो ये एक तड़प थी कबीर में जो कि उन्हें एक ऐसा शिष्य बना गई कि वाकई जो उनके नाम की तरह उनको बहुत बड़ा कर गई। अब तक की ये कबीर नाम के जो संत हुए ये 120 बरस तक जिंदा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 120 बरस में कबीर जी को 105 बरस तक इस समाज के खिलाफ लड़ना पड़ा, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ा। क्योंकि जब भी कोई सच्चा व्यक्ति सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है तो उसको बहुत सी मुश्किलें सामने आती हैं। और कबीर जी का जीवन ये बताता है कि हमें हारना नहीं चाहिए, हमें सत्यमेव जयते, सत्य की राह पर चलते रहना चाहिए। ये वो कबीर हैं जो कि उस समय के सिस्टम में एक मुसलमान के घर में पल बढ़कर बोल रहे हैं, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कितनी बड़ी बात है कि इस्लाम को सीधी चुनौती। उसके बाद वो मूर्ति पूजा को भी बिल्कुल नहीं बख्शते। आप क्या कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी बली पीस खाए संसार। क्या बात है। अब तक की जो गुरु वंदना की बहुत प्यारी मिसाल जो दी जाती है, बहुत से समागमों में, विद्वानों के समागम जो होते हैं उनमें कबीर वाणी से शुरुआत होती है। टीचर डे के ऊपर हम सभी बोलते हैं था, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। क्या बात कबीर जी। और प्रेम की जो सबसे सुंदर परिभाषा मैं समझता हूं जो मैंने पढ़ी अब तक वो कबीर की थी। कमाल है।
लोगों ने ग्रंथ लिख डाले प्रेम के ऊपर, और कबीर ने बड़ी छोटी सी बात में पूरे प्रेम को बांध कर रख दिया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। रियली वंडरफुल कि प्रेम 2.5 अक्षर का एक शब्द है जिसको समझने में कई जन्म बीत जाते हैं। तो यह कबीर वाणी थी जो हमें प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा दे गई। और सबसे बड़ी बात, भागवत गीता का एक सूत्र जो कि कबीर जी के माध्यम से हमारे सामने आता है। आप कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये थे कबीर जी। वाकई जब हम वाकई धार्मिक होते हैं, असलियत में जब हम धार्मिक बनते हैं, तब हम सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी मित्रताओं और सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। काहे का दोस्त, काहे का दुश्मन, अकेले आते हैं अकेले ही जाते हैं। तो आज कबीर जयंती के अवसर पर मैंने सोचा कि मेरे भाव थे कि मैं आपको कबीर जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा आपके साथ वार्तालाप करूं। तो बाकी सब कुछ तो हमें मिल जाता है कि कबीर जी के बेटा और बेटी कमाल और कमाली 6 ग्रंथ लिखे कबीर जी ने, लेकिन कबीर जी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि एक व्यक्ति जो कि 120 बरस तक रहता है, वृद्धावस्था में भी वो इतने बड़े सिस्टम के साथ विद्रोह करते हैं, सच बोलते हैं। एंड इट वॉज टू डिफिकल्ट। वो समय आज से भी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि कबीर एक ऐसे गढ़ में बैठे हुए थे जो कि बहुत बड़ा ब्राह्मणवाद का प्रतीक था उस समय। और यही नहीं, उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध भी उसकी जो कुरीतियां थी, उतनी ही बुलंद आवाज जो थी वो कायम की थी। तो आज कबीर जयंती के अवसर पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ भी प्रसाद के रूप में शेयर जरूर कीजिएगा। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। थैंक यू वेरी मच।